अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा इमरान है। मेरा ताल्लुक गुलजार एसोसिएट से। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था डीएचए वैली के रेट्स के बारे में, इस वीडियो में आपको मार्केट साइकिल्स के बारे में समझाऊंगा। प्रॉपर्टी की मार्केट या अगर स्पेशली हम डीएचए सिटी कराची की मार्केट के बारे में हम बात करें तो हर मार्केट अपनी साइकिल्स में चलती है। मार्केट एक लो बनाती है और लो के बाद वो फिर मार्केट बढ़ना शुरू होती है, अपना एक पीक बनाती है और फिर मार्केट नीचे जाती है, ऐसे फिर वो ऊपर जाती है। तो अभी जैसे लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जब मार्केट 70-75 लाख रुपए पे येलो जोन की मार्केट आ गई थी, उस वक्त हमने आपको बोला था कि मार्केट में ख़रीदने का बेहतरीन टाइम है। उस वक्त आपने ख़रीदा होता और मार्केट फिर अपना येलो जोन का पीक बनाया था, एक 25 से एक 30 पे मार्केट चली गई थी येलो जोन की, तो उस वक्त बेचने का टाइम था। तो ऐसे ही अभी टाइम है आपके पास। अभी मार्केट एक 25 एक 30 से नीचे आके तकरीबन 90-92 लाख रुपए पे आके स्टेबल हो गई है। मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया है, तो अभी बाइंग का बहुत अच्छा टाइम है। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 20 से 25 लाख रुपए का गैप क्रिएट हो गया है। और उसके बाद न्यूज़ भी बहुत अच्छी है, जाहिर सी बात है। मलीर एक्सप्रेसवे का सेकंड फेज़ कंप्लीट हो गया है जो कायदाबाद तक है, और थर्ड फेज़ की होपफुली ये खबर है कि वो जनवरी में लेट दिसंबर जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि काठौर तक होगा। अभी सेकंड फेज़ कायदाबाद तक था, उसका जो थर्ड फेज़ है वो काठौर तक होपफुली दिसंबर जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड फेज़ के बाद आपका वन वे मलीर एक्सप्रेसवे खुल जाएगा। मतलब अगर आप आयशा मस्जिद से जाना शुरू करेंगे, आप हाईवे को तकरीबन 15 से मैक्सिमम 20 मिनट में आप हाईवे टच कर जाएंगे। तो सबसे बेहतरीन टाइम है अभी इन्वेस्टमेंट करने का। उसमें आपका 15 से 20 मिनट कम्यूट हो जाएगा और अब वन साइड पूरा मलीर एक्सप्रेसवे खुल जाएगा। आप जा भी सकते हैं और वापसी भी आ सकते हैं वहाँ से। तो अभी बाइंग का बहुत बेहतरीन टाइम है मार्केट में, क्योंकि आपके पास एक 20-25 लाख रुपए का गैप है। और इसके अगेंस्ट में अगर मैं बजट की बात करूँ तो बजट के हवाले से भी बहुत अच्छा बजट आया। बायर्स के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि बायर्स जैसे पहले एडवांस टैक्स देते थे, पहले बायर देता था एडवांस टैक्स 3%, वो 3% कम हो के 1.5% हो गया है। अभी डीएचए सिटी कराची की बात कर रहा हूँ मैं। और जो एफईडी थी वो एफईडी ख़त्म हो गई है, क्योंकि 3% एफईडी एक्स्ट्रा देनी पड़ती थी बायर्स को। तो वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि बायर को एफईडी नहीं देनी पड़ेगी। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है कि बायर का खर्चा कम हो गया। और अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर का थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया, क्योंकि सेलर जहाँ पे पहले 3% टैक्स देता था, अब वो ऑफिशियल वैल्यू पे 4.5% टैक्स देता है। तो बायर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। और प्लस अगर मैं दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी बात करूं, जैसे अब अभी आपका इंटरेस्ट रेट है वो 11% पे है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस साल के एंड तक उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे। तो वो भी बहुत अच्छी खबर है कि उससे बैंकों में मजीद जो पैसा है वो ज़ाहिर मार्केट्स में आना शुरू होगा। क्योंकि अभी कोई भी बिजनेस आपको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि ज़ाहिर प्रॉपर्टी में मेरे पास एटलीस्ट 40-50% का रूम है, गैप है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। तो उधर से वहाँ से पैसा आएगा। मुझे कोई स्टॉक 40-50% का रिटर्न नहीं दे सकते, अब गोल्ड भी है 40-50% का रिटर्न नहीं दे सकता। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो भी आपको साल 1.5 साल में आप पैसे लगाएं उसमें 40 और 50% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकें। और डीएचए सिटी कराची में तो स्पेशली मरील एक्सप्रेसवे के बाद इवन अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास 10 मिलियन है, तो मैं अराउंड अगर मेरा साल का प्लान है कि मैं साल तक प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ, तो मैं एटलीस्ट 100% ROI भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर मार्केट नीचे और मलीर एक्सप्रेसवे के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम उसकी बहरिया की थोड़ी बहुत बात करें, बहरिया में भी आजकल न्यूज़ेस चल रही हैं कि बहरिया के भी हालात अच्छे हो रहे हैं, मामलात तय हो गए हैं उसके, और उसके पास भी एनओसी आ जाएगी, सब मामला क्लियर हो जाएंगे। तो बहरिया की भी मार्केट थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से बहरिया में अभी इस वक्त बाइंग नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा से वो बंदा हूँ कि यार चलती गाड़ी में सवार होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी सपोज मैं प्लॉट लूँ और फिर मान लो कि अभी कोई मामला नहीं होते हैं, तो फिर 2-3-4 महीने के लिए आप लटक जाएंगे। तो हमेशा चलती हुई गाड़ी में सवार होना चाहिए, मामला सही हो जाते हैं। आप भले 10 लाख चीज़ महंगी ले लो, 15 लाख चीज़ महंगी ले लो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी, घर बनाने के लिए नहीं है, तो फिर आपके पास तो अभी सबसे बेहतरीन मौका है। लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से रुकना चाहिए आपको, क्योंकि आप 10 लाख रुपये या 15 लाख रुपये महंगी चीज़ ले लो, लेकिन चलती हुई मार्केट में ले लो। उससे ये होगा कि आप चलती हुई मार्केट में बाहर निकल जाओगे। ऐसे ये ना हो कि यार आप मुझे बोलो कि यार आपने प्लॉट दिला दिया और फिर मार्केट नहीं बढ़ी, 3 महीने बैठे हुए, हम 4 महीने बैठे हुए। तो अभी मेरे हिसाब से वेट एंड सी करना चाहिए, बहरिया का रोकना चाहिए जब तक, जिस दिन मामला हल हो जाएंगे उधर, उसके बाद एंट्री लेनी चाहिए। राइट नाउ डीएचए सिटी सबसे बेहतरीन है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। मलीर एक्सप्रेसवे है वो बनने वाला है, जाहिर सी बात है वो दिसंबर जनवरी में बन जाएगा, और उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और अभी सबसे बेहतरीन टाइम है, आप प्लॉट खरीदें,
आपको मार्केट स्टेबल है, आराम से प्लॉट मिल जाएगा, अपने रेटों पे चीज़ मिल जाएगी, अर्जेंट पेमेंट पे चीज़ मिल जाएगी। अगर किसी को अपना प्लॉट स्विच करना है, सपोज अगर किसी का ख़राब लोकेशन है, जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया डीएचए सिटी कराची में लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर किसी का ख़राब लोकेशन का प्लॉट है तो ख़राब लोकेशन का प्लॉट वो चेंज कर सकता है, वो ख़राब लोकेशन का प्लॉट मार्केट में बेचे और उसमें थोड़े बहुत पैसे ऐड करे और अच्छी लोकेशन के ले ले। सपोज अगर मेरे पास 500 गज का ख़राब प्लॉट है, तो 500 गज का ख़राब प्लॉट अगर मेरा 75 लाख रुपए का बिकता है, मुझे 10 लाख रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, मैं येलो जोन में 85-90 में अच्छा प्लॉट सेक्टर 15-16 में ले लूँगा। और अगर सपोज आपके पास नहीं है पैसे, बोलो यार मेरे पास मिलाने के पैसे नहीं है, तो फिर आप नीचे आ जाएँ, आप आ जाएँ। अगर सपोज आपके पास 500 गज है तो आप 300 गज में आ जाएँ, 200 गज में आ जाए, लेकिन लोकेशन अच्छी लोकेशन का प्लॉट लें, क्योंकि अच्छी लोकेशन तेज़ी में हमेशा अच्छी लोकेशन ऊपर जाती है और वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। सपोज अगर येलो जोन में अच्छा प्लॉट है, येलो जोन का अच्छा प्लॉट अगर अभी सपोज 90 लाख रुपए का है या 92 लाख रुपए का है, तो ख़राब प्लॉट अभी आपका होगा 65 लाख 70 लाख या इसके करीब करीब आपका ख़राब प्लॉट होगा। अब मार्केट तेज़ भी होगी ना, तो जो अच्छा प्लॉट होगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, वो एक 25 एक 30 इवन एक 40 पे भी चला जाएगा। लेकिन जो आपका ख़राब प्लॉट होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 लाख रुपये पे आ जाएगा, 85 लाख रुपये पे आ जाएगा, बहुत कोई हद मारो शायद 90 लाख रुपये पे आ जाए, लेकिन इससे ऊपर जा नहीं सकता। और वो भी तब जाएगा जब मार्केट में बायर आएगा ख़राब लोकेशन का। तो अभी सबसे बेहतरीन टाइम है, मार्केट में एंट्री लें, आप बाइंग कर सकते हैं। और दिसंबर जनवरी में या फरवरी में आप आराम से एग्जिट ले सकते मार्केट से। जिसका 6 महीने का 8 महीने का इरादा, वो आराम से मार्केट से एग्जिट ले सकता है। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो डीएचए सिटी कराची से रिलेटेड, आपको कोई मशवरा चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लॉट के बारे में पता करना हो कि क्या रेट चल रहा है इसका, अभी बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।